इधर हमारे रघुनाथ जी जो हैं यानी गुरु के यहाँ हैं तो गुरु सेवा कर रहे हैं और घर पर हैं तो माता पिता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इधर लौट करके आए जब शिक्षा को पा करके और शिक्षा को पाने के बाद में इधर जो है धीरे धीरे समय बीता। समय बीतने के बाद में एक दिन की बात है कि गाधी तने मन और चिंता व्यापी और हर बिनु मर है ना निश्चर पापे। यानी इधर सोचा कि महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु राम का अवतार हो गया। विश्वामित्र महाराज ने विचार किया क्योंकि ये जो राक्षस हैं ये पहले यज्ञ नहीं करने देते थे। जहां पर भी यज्ञ होते थे, हवन होती थी, पूजा पाठ होते थे, वहीं पर राक्षस उपद्रव करने के लिए चले जाते थे परशु महाराज। यानी यज्ञ को अच्छी तरह नहीं होने देते थे, पूजा पाठ नहीं होने देते थे। पहले राक्षस थे, लेकिन खैर क्षमा चाहेंगे, आज भी हैं राक्षस। कौन से राक्षस मालूम? जहां पर अच्छे काम होते होंगे भैया वहां पर कुछ लोग बिगाड़ने वाले होंगे हैं। आपने देखा हो, खैर क्षमा चाहेंगे, जहां पर भागवत कथाएं हवन यज्ञ अच्छा काम होगा तो वहां पर दो चार लोग हमेशा बिगाड़ने वाले होंगे कि इनकी व्यवस्था ना बन पाए, इनकी व्यवस्था भंग हो जाए। तो वो आज के राक्षस हैं भैया हैं। और पहले के राक्षस थे वो थे जो कि यज्ञ वगैरह नहीं होने देते थे। आज भी देखा हो दो चार लोग ऐसे होते हैं कि कहीं भी शुभ काम होता है वो सोचते हैं कि इनका बिगड़ जाए हैं। बोली गोविंद भगवान की। भाई विश्वामित्र ने सोचा कि अरे बड़े बड़े राक्षस हो गए हैं तो भगवान का अवतार हो गया है। और माताओं ध्यान रखना, आज लेट भी हो जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, कल मैंने कहा था तो आज तो खाना ज्यादा खा करके आए होंगे, ठीक है। हाँ, बोली गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, वही विश्वामित्र महाराज जो हैं धीरे धीरे महाराज दशरथ के यहाँ पहुंच गए। महाराज दशरथ के यहाँ जैसे पहुंचे, महाराज दशरथ ने देखा गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया, बैठाला, भोजन कराया। कहने लगे प्रभु कैसे आना हुआ? कहा आए क्या? आपके दो बालक लेने के लिए आए। कौन से? राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण लेने के लिए आए हैं। कहा, और जैसे ही बेटाओं के लिए कहा तो एकदम से महाराज दशरथ को ऐसा मालूम पड़ा कि जैसे कि किसी ने सारे शरीर में अग्नि लगा दी। क्योंकि ध्यान रखना मेरी माँ, अगर किसी के संतान हो बड़े दिनों बाद और उनसे अगर कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि आप मेरा अपना बेटा मुझे दे दो, तो कोई माता पिता होंगे जो कि दे देंगे? नहीं देंगे। भाई महाराज दशरथ के आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आपने ये बात कह कैसे दे हैं? ये बात कहने से पहले तुमने सोचा नहीं कि चौथे पन पायों शुत चारी और बेप्र बचन ने बचन नहीं कहूं विचार। अरे मैंने चौथे पन में ये बालक पाए और आपने ये शब्द कह कैसे दिया? क्योंकि प्रभु मांगो भूमि धन धन कोसा और सर्वस्व देव आज रे रोशा। हे महाराज आप गौ धन दौलत महल तो मेला मांग लो, हम दे देंगे, लेकिन तुमको नहीं मालूम कि देह प्राण से मुझे अपने देह प्राणों से प्यारे राम लक्ष्मण हैं, हम नहीं देंगे। क्योंकि कि देह प्राण ते और प्रिय कछु नाई और सो मन कहे निमिष एक माही। मुझे प्राणों से भी प्यारे ये बेटा हम नहीं दे सकते। जैसी इतने वचन कहे
तो वहीं पर गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे। उन्होंने विचार किया कि ये विश्वामित्र बड़े क्रोधित संत हैं और दशरथ मना कर रहा है। ब्राह्मणों की ही कृपा से, संतों की कृपा से इनके संतान हुई और कहूं वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया, ये बालक मारे नहीं जाए, क्योंकि एक बार गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को विश्वामित्र महाराज ने मार दिया था। वही बात ध्यान में आ गई, दशरथ क्या तू पागल हो गया, ये बड़े क्रोधित संत हैं, दे दे बालक दे दे, नहीं तो तू बिना बालकों के रह जाएगा। आज एकदम से महाराज दशरथ जो हैं हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु ठीक है आप ले जाओ, लेकिन सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई और राम देते नहीं बने गुसाई। मुझे देह प्राणों से राम है, लेकिन इनको गुसाई मत बना देना, महात्मा मत बना देना, क्योंकि कहे निश्चर्यते और घोरे कठोरा के सुंदर सुते प्रेम किशोरा। मेरे नन्हे नन्हे बालक, सुंदर बालक, और उस जंगल में बड़े बड़े भयानक ऋक्ष बानर होंगे हैं, मेरे बालकों को तुम महात्मा मत बना देना। कहा दशरथ तू पागल हो गया है, यदि एक बालक भेजेगा 2 होकर के आएंगे, 2 भेजेगा 4 होकर के आएंगे। इसका मतलब परिश्रम महाराज समझे, यानी इतने से 1 जाइए उतने से 2 हो के आए हैं। कैसे जा नहीं कही के ब्याह करके ले आए हैं। हाँ यही कहा कि एक बालक भेजोगे तो 2 होकर के आएंगे और 2 भेजोगे तो 4 होकर के आएंगे। अब देखो, यानी बालकों को उठाने में भी बड़ी दिमाग की बात की है? यानी पहले नंबर के हैं राम, पहले नंबर के राम, और तीसरे नंबर के हैं लक्ष्मण। 1 और 3 कितने हुए? नवलदे मैया आप बताओ, 1 और 3 कितने हुए हैं? न तेज बोलो, तब हम समझ नहीं पा रहे। माता जी कह रही 4 हुए, 4। अब हिंदी में कहें तो पहचान भी ले, वो कह रही है 4 हुए, यानी 4 हुए हैं। अच्छा, यानी पहले नंबर के राम, तीसरे नंबर के हैं लक्ष्मण, 1 और 3 4। 4 क्या होते हैं? वेद हैं। 4 होते हैं वेद। वेदों को निकाल लिया, क्योंकि वेदों की जरूरत किनको होती है? हमेशा संतों को। और भरत शत्रुघ्न, यानी भरत दूसरे नंबर के हैं, चौथे नंबर के हैं शत्रुघ्न। बेटा यानी 2 और 4 कितने हुए? 6। 2 और परछा ले लो, परछा 2 और 1 यानी 4 हुए। तो शास्त्र की जरूरत होती है किसको मालूम? राजाओं को। शास्त्र की जरूरत राजाओं को होती है, यानी शास्त्र छोड़ दिए और वेद ले लिए, लेकर के चल दिए। यानी लेकर के जब चले हैं और चलते चलते शास्त्र छोड़ दिए, यानी राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं।